नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। इसमें 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पटनवाड़ी एक भेड़ की नस्ल है जो होजियरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो ये ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी असम, सी केरल या डी गुजरात। तो पटनवाड़ी एक भेड़ की नस्ल है जो होजियरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इस नस्ल की भेड़ गुजरात राज्य में पाई जाती है, यानी एक ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह और पटनवाड़ी भेड़ की जो ऊन होता है वो नरम होती है और होजियारी में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रसारित नहीं होता है? एंथ्रेक्स, बी टीबी, सी रूबेला या डी कोलेरा। अगर हम सी रूबेला की बात करें तो ये सही हो जाएगा, ये जीवाणु द्वारा प्रसारित नहीं होता है। रूबेला वायरस के संक्रमण के कारण ये होता है कि यह वायरस खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहते हैं इसे। इस बीमारी में अक्सर आधे लोगों को यह महसूस ही नहीं होता है कि वे संक्रमित है और संक्रमण के लगभग 2 सप्ताह बाद इसका असर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन है। सी दोनों सही है या डी दोनों गलत है? तो इसका सी हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन ये सही है। डर्मेटोलॉजी ये त्वचा रोगों से संबंधित ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट या डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। ए है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी चीटी फॉर्मिक अम्ल या सी दोनों सही है या डी दोनों गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। यानी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, चीटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना या उपयुक्त सभी। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लोहे में जंग लगती है तो लोह अणु ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना, ये उपयुक्त सभी क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गांधी के बाद भारत एक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है। ए बिपिन चंद्र, बी रामचंद्र गुहा, सी उपिंदर सिंह या डी सतीश चंद्र। तो गांधी के बाद भारत ये जो है रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है। 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह पुस्तक जो है 2007 में हार्पर क्लिनिक्स ने प्रकाशित किया था। गांधी के बाद एक भारत की पुस्तक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया, यह 2007 में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक जो है 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। गांधी के बाद भारत पुस्तक जो है 2011 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें द्वारा आहूत की जाती है। यानी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा की जाती है? जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव या जिला पंचायत अध्यक्ष।
अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक जो है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम इस सचिव की बात करें तो ग्राम पंचायत के एक सचिव जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सचिव का कार्य होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक तथा कार्यवाही की देखरेख करना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, चंद्रमा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, चंद्रमा ये सभी सौरमंडल का भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 का है सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य अंतर क्या है? ए 1 यू, बी 0.5 AU, सी 0.25 AU या डी 0.75 AU। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ए AU हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक द्वितीय राष्ट्र मालदीव डैश में स्थित है। ये मालदीव जो है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर या हिंद महासागर। तो 11 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हिंद महासागर में यह अवस्थित है। यह मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित अरब सागर का एक द्वीपीय देश है, जो मिनकॉय आइलैंड और चागोस और पिलेस के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप क्या है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है 0 डिग्री। 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत का मानक रेखांश IST डैश है, 82.5 डिग्री पूर्व या 82.5 डिग्री दक्षिण या 80 डिग्री पूर्व या 80 डिग्री दक्षिण। तो 13 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व में है मानव रेखा। यह मानव रेखा जो है भारत के मध्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर होकर गुजरता है। यह मानव रेखा जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर होकर गुजरता है। यह GMT के जो 5 घंटे 30 मिनट पहले देश के लिए टाइम जोन का एक अनुरूप है। इसकी यह जो है 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया था टाइम जोन। भारत जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, और यह जो है 1905 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार इसे अपनाया था, और 82.5 डिग्री पूर्व में यह रेखा है, और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी डैश में पाई जाती है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी डैश में पाई जाती है? ए हिमालय, बी आल्प्स, सी रॉकी, डी एंडीज। तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो एंडीज जो है विश्व में सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला एंडीज पर्वत पर पाई जाती है, जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबा है। 7000 किलोमीटर इसका लंबाई है, तथा यह पर्वत महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण अमेरिका के दक्षिण के 7 देश वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अफ्रीका या डी दक्षिण अमेरिका। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है ये अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय, अरावली, यूराल या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम वलित पर्वत की बात करें
तो धरती की सतह पर सबसे ऊंचे पर्वत मोड़दार पर्वत है, जिसे वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत मतलब होता है मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत जैसे हिमालय, यूरोप के आल्प्स, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज और दक्षिण के एंडीज, सभी पर्वत जो है ये वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? वर्षा वन, भूमध्य रेखा वन, पर्णपाती वन या पर्वतीय वन। तो 17 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पर्णपाती वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है? खेर, कीकर, बबूल या लाल चंदन। तो 18 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लाल चंदन हो जाएगा। अगर हम कांटेदार वनों की बात करें तो कांटेदार वनों में जो है छोटे छोटे कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं। ये मौसम के अनुरूप अपनी पत्ती गिरा देते हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं वो बबूल है, कीकर है, खेर है और प्लम, कैक्टस, खजूर, ये सभी जो है कांटेदार वन है। इनमें छोटे छोटे कांटा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? ये अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। ए अगस्त प्रस्ताव, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाता है। 19 का ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में ब्रिटिश और औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में धीरे धीरे स्वयं शासित स्थानों को प्रस्तुत करने के लिए किए गए थे। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। जो अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में वन जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश माह में मनाया जाता है? जो वन जीव सप्ताह जो है किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर का प्रथम सप्ताह, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह या जून का प्रथम सप्ताह या दिसंबर का प्रथम सप्ताह। तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है, 2 से 8 तारीख के बीच में मनाया जाता है। इनका जो अभियान का मुख्य लक्ष्य है जीव जंतुओं के संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण कार्यवाही के माध्यम से वन जीव के जीवन की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।